चर्चा का विषय होगा मनुष्य का संतुलित विकास, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, जो कि हमारे सनातन धर्म की बात है कि हमारा विकास जो है वो एक संतुलित रूप में होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक बॉडी है, एक माइंड है, और हम आत्मा हैं। इतना तो हम अपने थ्योरेटिकली एटलीस्ट हम इसको मानते हैं कि हम एक आत्मा हैं, और बॉडी और माइंड हम हमारे पास है एक एक तो हमारा जो विकास का प्रोग्राम हो, हम जो कुछ भी करें अपनी उन्नति के लिए, तो वो एक विचारवान तरीके से होना चाहिए। जैसे शरीर का भी विकास हो समुचित ढंग से हो, और मन की स्थिति जो है वो आ, सही होनी चाहिए। उसके बाद में आत्मा को भी खुराक मिलनी चाहिए। जैसे देखिए, हर व्यक्ति 3 बार भोजन करता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। 3 बार भोजन करता है, प्लस और कुछ चीजें भी खाता होगा, इसका जैसा अपना नियम है। लेकिन दिमाग के लिए, मन, दिमाग, ब्रेन, जो भी कुछ कह लीजिए, जो मेंटल फैकल्टी है जिसमें इंटेलेक्ट और इमोशन वो भी इंक्लूडेड हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ करते हैं। कुछ थोड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं, या कोई माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है, जैसे एडिशन हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए बॉडी और माइंड के लिए तो हम तत्परता से इतना करते हैं। लेकिन स्पिरिट के लिए, सोल के लिए हम क्या करते हैं, यह बहुत आवश्यक है कि हर आदमी इस बात को जाने, और जो नहीं जानता उसको जानने वाले जो उसके संपर्क में हैं उनको भी ये उचित होता है कि वो उसे बताएं। जैसे अभी जो मेडिटेशन ग्रुप चल रहे हैं, इनमें स्वाध्याय का जो प्रकरण है वो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, जिससे सबको लाभ होता है। हम एक दूसरे से नई बातें जानते हैं, और एक दूसरे का सहयोग इस तरह से करते हैं। तो तीनों का एक कारण क्या है, तीनों का संतुलित विकास होना जरूरी है। इसका एक खास कारण ये है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक अगर जैसे बॉडी अगर कमजोर है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो हमारा अल्टीमेटली हमारा मेडिटेशन जो हमारा ध्यान भी डिस्टर्ब होगा, ध्यान अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अगर शरीर में कोई अंग कमजोर है, या दर्द होता है कभी समय समय पर, तो उससे हमारा ध्यान हमेशा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए एक जानना जरूरी है कि ये एक दूसरे पर ये अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। अगर मन ठीक नहीं है तो आप ध्यान ठीक नहीं कर सकते। हालांकि इसमें ये बात भी कहना जरूरी है कि जब मन खराब ही रहता है तो उसकी दवा जो है वो भी ध्यान को ही बताया जाता है। जैसे परमहंस योगानंद जी के गुरु आ, युक्तेश्वर जी, और उनके गुरु लाहिड़ी महाशय थे, श्यामाचरण लाहिड़ी। वो तो यही कहते थे शिक्षकों की हर किसी मर्ज की, हर किसी प्रॉब्लम की दवा क्रिया योग है। क्रिया योग से भी आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये बात, लेकिन ये उनके लिए है जो कुछ हद तक आगे जा चुके हैं, जिन्होंने काफी समय तक प्रैक्टिस किया है। आ, क्रिया योग उस वहां पर है। जहाँ क्रिया योग नहीं है वहां भी आ, जो भी ध्यान की क्रियाओं करते हैं, उसे जब कुछ समय तक, कई साल तक अभ्यास किए हैं, तब उनके ध्यान में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कोई मानसिक प्रॉब्लम हो, कोई चिंता हो, दुख हो, डिप्रेशन हो, तो उसी समय आप ध्यान करने लगते हैं, तो
वो उससे आपको लड़ने की क्षमता देता है, यूज करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर का की जो दुर्बलता है, शरीर का जो प्रॉब्लम है, उसे आप ठीक न करें और ध्यान ही करें। ध्यान करने से शारीरिक प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक रास्ता बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कितना दिन ऐसा करेंगे? आप ध्यान जो कर रहे हैं वो तो अच्छा ध्यान नहीं हो रहा है। जब शरीर की समस्या को अगर आप एक्सरसाइज से, दवा से या दुआ से, किसी भी तरह से अगर आप शारीरिक समस्या को हल कर लेते हैं, तो आपका ध्यान जो है, क्वालिटी ऑफ योर मेडिटेशन विल बी मच बेटर एंड मच हायर। तो इसलिए हमें अलग अलग सबकी देखभाल करना होगा। हमें अपनी बॉडी को भी स्वस्थ रखना होगा, माइंड को प्रसन्न रखना होगा, और आत्मा को भी जागृत अवस्था में है, इस तरह का हमें परसेप्शन मिलना चाहिए। हमें यह फील होना चाहिए कि हाँ, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा रहने का मतलब, आत्मा का विकसित होने का मतलब यही है कि हमें ये महसूस होता रहता है कि हमारे अंदर जो है शक्ति, वो अंदर में है। जो प्रेम और शांति और आनंद, ये चीजों का अनुभव जो हमें होता है, तो हमें उसी समय ये भी लगता है कि ये तो हमें भीतर से मिल रहा है। हम कोई जैसे कोई रिफ्रेश होने की जरूरत है, अपना गया एक कप चाय पी लिया, थोड़ा एनर्जी फील किया, रिफ्रेशमेंट फील हुआ। लेकिन अगर जो ध्यान का जो अभ्यास करता है, जो रेगुलर ध्यान करने वाला है, वो तो थोड़ा थोड़ा समय पाया, तो वो ध्यान में बैठ गया, तो उसे शांति और प्रेम, आनंद, सबका कुछ न कुछ अनुभव को होने लगता है। और उसे भी ये मालूम होता है कि हमें तो ध्यान से ही सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए हमें ये बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो, हमें आंतरिक भंडार से ही हमें इन शांति, प्रेम, आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बाहर से आप उतना ही लीजिए जितना जरूरी है, जिसे शरीर के लिए जो जरूरी है उसको आप लीजिए। लेकिन मन में जो लोभ है ज्यादा खाने का, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा खाने का, और मन तो इंद्रियों के साथ काम करता है। तो जैसे स्वाद की इंद्री हुई, और सुनने की इंद्री हुई, सूंघने की इंद्री हुई, तो इनको अगर आप इनका मन बढ़ा देंगे ज्यादा, तो ये उसके उसके आदि हो जाएंगे, यानी एडिक्शन हो जाएगा, उनमें नशा हो जाएगी। अब वो नशा पूरी होने के लिए आप मत खाइए कुछ। जो कुछ आप खाते हैं उसे आपको तो मानसिक उत्थान में वो मदद कर नहीं रहा, केवल इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए वो चीज हम खाते हैं। तो उन पर धीरे धीरे रोक लगा देना चाहिए। हमको सही आहार लेना चाहिए, चाहे वो शरीर के लिए हो, चाहे वो मन के लिए हो, चाहे वो आत्मा के लिए हो। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं जब, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ध्यान के समय हमारा मन जो है वो जो निगेटिव इमोशन है, जैसे भय, घृणा, और किसी से जेलसी अगर किसी के साथ है, यानी ईर्ष्या है, जलन है किसी के प्रति, तो इन चीजों को ध्यान में बैठने और ध्यान करते समय बिल्कुल नहीं आने देना है। हमें पॉजिटिव इमोशन को लेके चलना है। जैसे डिवोशन यानी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और सरेंडर, पूरा पूरा समर्पण, इन सब गुणों को लेके जब मन में हम रखेंगे, तो हमारा ध्यान अच्छा होगा, क्योंकि हम सीधा आत्मा से तक जुड़ जाएंगे। यही उसे ब्रिज का काम करते हैं। भक्ति, ज्ञान, और इसके साथ में प्रेम, सहयोग, इस तरह की जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो कि और एक इंसान
दूसरे की जब मदद करना चाहता है तो भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को लेकर ही ध्यान में हम चालू रखें ध्यान अपना। अगर विरोधी भावनाएं अगर आ रही हैं तो उन्हें बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए, उनसे लड़ाई भी न कीजिए। वो आएंगी जाएंगी, उनसे कोई मतलब न रखिए। जब उनको आप रिसीव नहीं करेंगे तो अनवेलकम गेस्ट विल गो। जिसका आपने स्वागत सत्कार नहीं किया तो एक बार आएगा, दो बार आएगा, उसके बाद चला जाएगा। और इसी चांस का, इसी समय का फायदा उठाना चाहती है माया। माया का भी यही धंधा है। वो जब हम हमारी कमजोरी देखेगी, जब निगेटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्रेशन जब बढ़ेंगे हमारे, तभी माया का अटैक होता है, क्योंकि उस समय हम कमजोर बने रहते हैं और वो आक्रमण कर देती है, हमारे माइंड को कब्जा कर लेती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, इस तरीके से बढ़ रही है, तो माया भी रास्ता बदल देती है, तब वो आपके चक्कर में उतना नहीं पड़ेगी। अब आइए एक एक को पकड़ के देखा जाए। जैसे बॉडी है, फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए, यानी सही अर्थों में स्वास्थ्य। देखिए, अब स्वास्थ्य का भी मतलब विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से लगाते हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये कि आपको रोग न हो, बीमारी न हो, ये तो पहली कंडीशन है। लेकिन बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बीमार हम न हो और उसके साथ हमारे शरीर में ऐसी कोई बात न हो जो हमें समय समय पर असुविधा देती है, और हमारा मन नहीं ठीक रहता। मन नहीं ठीक रहता किसी कारण से, तो उसका पहले कारण देखना चाहिए कि शरीर में ही तो कोई भी कारण इसका नहीं है। क्योंकि मन शरीर को प्रभावित करता है, और शरीर की जो अवस्था है वो मन को प्रभावित करता है। तो अब शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, अच्छी कंडीशन में कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नगण्य समझते हैं, उन पर विचार करके और उनकी उनकी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे देखिए कि भोजन, माने राइट ईटिंग, एक्सरसाइज, स्लीप, इस तरह की सारी चीजें अपने अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भोजन की बात हुई, तो हमें पहला उसमें पॉइंट ये है कि वी शुड टेक राइट फूड। हमें वही भोजन करना चाहिए जो भोजन मेरे लिए ठीक है। एक तो जनरल तरीके से अच्छा खराब भोजन की बात है। जैसे गीता में भगवान कृष्णा ने बहुत अच्छा से इसका डिटेल में बताया है। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। तो हमें सात्विक आहार ही लेना चाहिए। अगर कुछ उसमें मिला है तो फिर वो राजसिक आहार से आ सकता है, लेकिन तामसिक आहार को हमें हमेशा कभी नहीं लेना चाहिए। तो अब आहार जब लेते हैं तो क्या आहार सात्विक है उसमें से ले लिया, इसके बाद भी एक एक बात और है वहां पे। विभिन्न व्यक्तियों को कुछ विशेष डाइट की जरूरत होती है। शरीर की अवस्था को देखते हुए आपको जो भोजन सूट करता है वही भोजन आप कीजिए। सात्विक होने पर भी जो चीज आपको सूट नहीं करता है वही भोजन आप कीजिए। जैसे अगर किसी को चावल खाने से प्रॉब्लम होती है तो उसे रोटी चपाती जो कह लीजिए, वो चपाती ही खाना चाहिए, उसको चावल नहीं खाना चाहिए। जैसे और जलवायु के हिसाब से भी भोजन का नियम होता है। जैसे जब मैं पहले बंगाल में आया तो देखा कि वहां पर चावल ज्यादा लोग खाते हैं। अधिकांश लोग तो तीनों बार चावल ही खाते थे। ऑफिस जा रहे हैं चावल खा के गए, लंच में भी वहाँ कैंटीन में भी चावल खा रहे हैं, घर लौट के आए तो फिर चावल खाए। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा ठीक है उनका स्वास्थ्य। क्योंकि बंगाल में भात माछ, ये कहावत है ना कि भूखा बंगाली भात भात। तो भात यानी चावल और मछली, इसका कॉम्बिनेशन वहाँ की जलवायु के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो उनको स्वास्थ्य लाभ होता है उससे। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे जिसमें डायबिटिक
कंडीशन की टेंडेंसी ज्यादा है, भले ही अभी उसको ब्लड शुगर ज्यादा न हो डायबिटिक न पकड़ा हो, डॉक्टर ने मेडिसिन देना न शुरू किया हो, फिर भी अगर आपकी टेंडेंसी उधर की है तो आपको आ, मीठा कम खाना चाहिए। और जनरल तौर पे भी ये बात कहा जाता है, जब डॉक्टर कहते हैं कि ये दो सादी चीजों को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। ये दो व्हाइट मैटर्स क्या हैं? चीनी और नमक। अब ये जनरल तौर पे ये दोनों डॉक्टरों का कहना है कि इनको आप बिल्कुल कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लीजिए। आप इतना आवश्यक है उतना ही लीजिए। इसलिए नमक के लिए नियम ये बता दिया गया कि ऊपर से यानी कच्चा नमक मत खाइए। कच्चा नमक खाने का मतलब कि वो नमक तो भोजन में नहीं है, वो बाहर से आप ले रहे हैं, उसे अवॉइड कीजिए। जब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज लोग हो जाते हैं तो उनको नमक बिल्कुल खबरदार किया जाता है कि आप नमक ज्यादा ना खाएं। और जब हाई प्रेशर ज्यादा हाई रहता है तो नमक बंद भी कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो ये नमक और चीनी इन दोनों को हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मॉडरेशन जो है सबसे अच्छी चीज होती है। मॉडरेट का मतलब ये कि समुचित उपयोग, जितना उचित है उतना ही। और अति सर्वत्र वर्जय, किसी भी चीज का अति ज्यादा, जरूरत से बहुत ज्यादा उपयोग करना, ये भी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इवन यू सी, टू मच ऑफ टू मच ऑफ इवन ए गुड थिंग इज बैड। तो अच्छा है वो भी अगर टू मच हो जाएगा तो उसका इफेक्ट बैड हो जाएगा। अगेन यहाँ बैलेंस की बात है। अच्छा, तो भोजन की बात रहेगी, चॉइस ऑफ योर फूड। जो फूड आपको सूट करता है, अपने अनुभव से आप खा के देख रहे हैं हमेशा, जो सूट करता है वही खाना खाएंगे आप। और जो आध्यात्मिक जर्नी में चल रहे हैं, जो ध्यान के अभ्यर्थी हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं, उन्हें तो ये निश्चित रखना चाहिए, हमेशा तय कर लेना चाहिए कि हमें सात्विक आहार ही लेना है। दूसरा कोई आहार हमें नहीं लेना है, राजसिक या तामसिक। तो ये रही कि चॉइस ऑफ फूड, हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। योगानंद जी ऑटोबायोग्राफी में और उनकी और किताबों में कई जगह मेंशन किया है, ओवर ईटिंग बहुत खराब आदत होती है। यानी खाते खाते थोड़ा भोजन स्वादिष्ट है ज्यादा, अब जो खाने का भर गया पेट, मन भी भर गया, तब भी थोड़ा ले लेते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, अरे लीजिए थोड़ा और लीजिए, अपने तरफ से प्रेशर भी देते हैं, तो उसका टेस्ट तो अच्छा ही है, ठीक है ले आओ। तो ये बहुत नुकसान करता है। भोजन जितना हम, हमारी खाने की कैपेसिटी है, उससे थोड़ा हम कम ही खाएं, वही बेटर होगा। तो डाइजेशन आसानी से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड नहीं पड़ता। तो क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, हमें अपना भोजन छोटे छोटे मार्शल में लेना चाहिए। तो और जो कुछ भी मुख में लिया उसको अच्छी तरह से चबाना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि वो ठीक से भोजन चबाते नहीं हैं, और उसको पूरा वो चबा करके उसे एकदम लेई जैसा बन जाए तब उसे हमें निगलना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही लोग ठीक से चबाए नहीं, और किसी कारण से जल्दी में है और उसे पेट में ले लिया, भीतर उसे निगल गए। ये नुकसान करता है, ये पेट में जाएगा, अपच होगी, गैस बनेगी, और तरह तरह के रोग होंगे। तो इस तरह से हमें चबाने की जो आदत है वो अच्छी बनाने पड़े, धीरे धीरे खाइए। और उसको पूरा चबा के आ, विशेषज्ञों का कहना यह है कि जब वो लेई की तरह से वो गीला हो जाए तब उसे निगलना चाहिए। तो ये रही खाने का तरीका, कैसे खाएं। और जब थोड़ा सा भूख बाकी रहे तभी अगर खाना बंद कर दें तो वो बेटर होगा, तो लोड नहीं पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपको नींद भी ठीक से आएगी। बहुत ज्यादा खाएंगे तो
नींद तो हो सकता है आ गई, लेकिन फिर नींद खुलेगी नहीं जल्दी, तो और ज्यादा सोने पड़ेगा। वो कुंभकर्ण वाली टेंडेंसी बढ़ जाएगी अगर इस तरह आदत बढ़ाते चले गए तो। खूब खाएंगे, खूब खाओ, खूब सोते रहेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो ये रहा, हम कैसे खाएं, क्योंकि दांत का काम आंत नहीं कर सकती। दांत है मुख में जहां हम भोजन चबाते हैं, आंत है भीतर में जो भोजन को पचाती है। तो अब जब भोजन अगर दांत से पूरा पूरा उसको नहीं चबाया गया, तो आंत वो काम नहीं कर सकती। तो वहां पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। प्रॉब्लम क्रिएट करने के अलावा वो भोजन बिना पूरा हजम हुए आगे बढ़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उससे जो पोषण मिलता है आपको, वो पोषण नहीं मिलेगा। जितना ब्लड से बनने की बात है उतना ब्लड नहीं बनेगा, तो इसलिए कमजोरी भी होगी और गैस वगैरह की बीमारी भी होगी। तो इसलिए आंत का काम जो है वो, दांत का काम आंत को नहीं सौंपना है। दांत अपना काम करेगा अच्छी तरह से, तो आंत भी अपना काम अच्छी तरह से करेगी। नहीं तो प्रॉब्लम विल बी देयर इन दी स्टमक, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, इसके बाद खाना बनाने की ही बात है। आप जो खाना बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह पका लेना चाहिए। अच्छी तरह पकाने, कुछ लोग हैं थोड़ा कम पका है तभी उतार देते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप किसी चीज को चाहें तो कच्चा सलाद के रूप में, जो खाने वाली चीज है उन्हें आप सलाद बना के खाइए एकदम कच्चा। लेकिन जब पका रहे हैं तो उसे आप पूरा पूरा पका लीजिए और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाइए। खाने के टाइम में आप आस्ते आस्ते खाइए, खाने के टाइम में बात न कीजिए। शायद इसीलिए लोग कहावत है, कहते हैं कि कान दो दिया भगवान ने, आंख दो दी, नाक दो दी, लेकिन मुख एक ही दिया। तो इसके माने कि जब आप, इसके माने कम बोलें, कम खाएं। एक तर्क से बात कर सकते हैं कि इसके एक ही मुख दिया, तो इसके माने कम बोलें, कम खाएं, और खाने के समय मत बोलें। ये बातें अत्यंत साधारण लगती हैं, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं। इसलिए जब मैं संतुलित विकास की बात सोच रहा था तो ये सब पॉइंट मेरे दिमाग में आए कि कम बोलें, कम खाएं, वो खाने के समय बिल्कुल मत बोलें। इसी कारण से भगवान ने नाक, आंख, कान तो डबल डबल करके दिया, लेकिन मुख एक ही दिया। भाई खाना और बोलना दोनों काम मुख से हो रहा है, तो अब दोनों मत कीजिए साथ में। नहीं तो खा रहे हैं बोल भी रहे हैं, खा रहे हैं बोल भी रहे हैं, कुछ बाहर भी निकल रहा है, पूरा उसको दांत से पूछा भी नहीं, उनकी उनका मन तो बात करने में है, वो भोजन बिना चबाया हुआ भोजन उसको निगल गए। ये सब गलत है। ये सब हेल्थ को बिगाड़ने वाली आदतें हैं। ये सब आदत की बात यहाँ पर हो रही है। उनको आप अच्छी तरह से, अब आजकल तो क्या है कि देखते हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, मोबाइल एक हाथ में है। अब मोबाइल पर ध्यान लगा हुआ है, कुछ आ गया, अब उसको बदलना है, उसका जो कनेक्शन है, तो और ध्यान उसमें चला गया। जैसे एक आदमी खाना खा रहा था, मोबाइल लेके उसे भी देख रहा था, तो उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तोड़ के वो सब्जी के बाटी में उसे डुबोना था, उसके सब्जी में, उसमें न जा करके वो एकदम पूरा पूरा उसका दिमाग कंसंट्रेटेड है मोबाइल पर। तो उस हाथ को ले जाके गिलास में पानी रखा था उसमें वो ढुका दिया, हाथ की रोटी वो पानी में डुबो दिया, जो कि सब्जी में डुबो करके वो खाता है। तो इसी तरह से खा रहा है, तो हाथ कहाँ जा रहा है, किस चीज में पड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। भाई एक कहावत है ना कि हाथ में जब भोजन लेके आप हाथ उठाएंगे तो ठीक मुंह में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एकदम आंख मूंदे रहेंगे तभी वो हाथ मुंह तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब आप हाथ को बाहर किसी बर्तन में कोई खाद्य सामग्री को अगर लेना चाहते हैं, तो वहां तो बिना देखे आप नहीं ले पाएंगे।
तो ये सब चीजें ख्याल है कि आप एक साथ में बहुत ज्यादा काम न करें, इसलिए हमेशा से नियम किया गया है कि जैसे योगानंद जी कहते थे कि गोल्डन रूल ऑफ साइलेंस, इट वॉज हिज सेंटेंस, ऑलवेज फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग मील्स। भोजन के समय आप मौन रखे भोजन करें। ऐसी हालत में क्या होता है ना कि जो अन्न, अन्नपूर्णा करके लोग बोलते हैं, तो वही देवता देवी हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। आप पानी ग्रहण करें, पानी आपके सामने आ जाए तो पानी के जो देवता हैं वरुण देव को आप एक बार उनका स्मरण कर लीजिए, उसको माथे चढ़ा लीजिए, आप मन ही मन ये सब कर लीजिए आप। तो आपका वो भोजन जो है ज्यादा सुपाच्य रूप से पचेगा और उससे आपको शक्ति भी, पूरी शक्ति मिलेगी। जैसे हम दिन भर सूर्य की रोशनी में जीवन है, भाई सूर्य तो सूर्य ही तो सोर्स है जीवन के, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल जिसका नरिशमेंट हमको चाहिए, वो सब सूर्य देवता के प्रताप से ही होता है। जीवन देने वाले वही हैं। हम जब जब जी रहे हैं इस शरीर में, हमको जन्म दिया तो सृष्टि के समय में सृष्टिकर्ता ने जन्म दिया, लेकिन जीवन यापन का जो समय है जीवन का, ये सब सूर्य देव से ही होता है। तो इसलिए हमें सूर्य देव को सम्मानित रूप से ख्याल किए रहना चाहिए, जब भी कुछ खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब आप कोई अन्न खा रहे हैं तो फिर आप स्मरण कर लीजिए अन्न देवता का। ये सब चीजें कि इससे हमारी जो है, देखिए यहाँ पर ही जैसे मैंने कहा कि बॉडी का जो कल्चर है वो हमारे माइंड और स्पिरिट को प्रभावित करता है, तो इसी तरह प्रभावित करता है। आप अगर आ, संपूर्ण खाना पीना जो भी खाते हैं उसे आप सम्मान की दृष्टि से अगर ग्रहण करते हैं, विनती करके वंदना करते हैं, तब आपको वो जो आपका आध्यात्मिक जो जीवन है, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसको वो मजबूत करेगा। तो यहां से ही आपको ऐसी आदत बन जाएगी कि आप ध्यान में बैठेंगे तभी आपका ध्यान लग जाएगा। अब देखिए कहाँ की बात कहाँ लागू हो रही है। तो इसलिए जो कुछ भी भोजन आप विभिन्न विभिन्न पदार्थों के, द्रव्यों के देवता कौन है उनको इतना न याद कर सके, तो आप आ, भगवान को, सब कुछ जो कुछ हमें खाने को मिल रहा है भगवान के यहाँ से ही आ रहा है। गीता में कहा गया है ना कि वो बादल बनते हैं तो बादल से वृष्टि होती है, तो उससे अन्न पैदा होता है, तो अन्न से जीवन का पोषण होता है। तो ये सब इतना जो सिस्टम होता है, इसका देने वाला कौन है? इसको देने वाला भगवान है। तो आप भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर के भोजन करें, क्योंकि भोजन के देने वाले भगवान ही हैं। भगवान ने तो हमारा जीवन दिया है ना। भगवान ही इज द गिवर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर लाइफ। हमारे जीवन को जिसने दिया, वही इस जीवन को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सभी भगवान ही देता है। तो हम उसके ऊपर कृतज्ञ हों। अब आप जब टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो दाल और सब्जी में हाथ डालना था उसे पानी में डाल दे रहे हैं, तो आप समझिए क्या अवस्था है। मन कहाँ है? बैठे हैं खाने लेकिन कर रहे हैं दूसरा काम, धीरे धीरे खाए भी जा रहे हैं। तो ये सब तो हमें समझना चाहिए। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, आप इसे बहुत बार सुने होंगे, लेकिन फिर भी बार बार इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो त्रुटियां हैं, जो हम नहीं मानते, शायद आज की बात में कुछ कोई चीज असर कर जाए तो हम अपने में सुधार कर लेंगे, हम अपने में सुधार कर लेंगे। तो और हमेशा इट इज नेवर टू अर्ली टू लर्न। बुढ़ापे में भी हम सीखते रहते हैं कुछ न कुछ, जो बहुत से लोग
युवावस्था में सीखे थे वो मैं बुढ़ापे में सीख रहा हूँ। तो इस तरह जो चीज पहले नहीं सीखे वो आज सीख सकते हैं। इस सबको मिला के एक सेइंग बन गई कि नथिंग इज टू लेट। नथिंग इज टू लेट, कोई भी चीज इतना लेट नहीं है कि अब उसे न किया जाए। यू कैन लर्न एनीथिंग एवरीथिंग एट एनी टाइम। तो ये रही बात शरीर की। तो ये भोजन के बारे में हुई। अब भोजन से जब आगे चलें आप, तो आजकल तो बहुत ही जोर दे रहे हैं डॉक्टर लोग, आप खुद जानते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं रेगुलर एक्सरसाइज इज ए मस्ट। अब देखिए, योग जो है, जो योग साधना करने वाले हैं, जो योगासन प्राणायाम करने वाले हैं, वो तो बहुत पहले से ही अपना वो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तो उनका तो बेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो हो सकती है, उनकी आदत बन गई है। अब वो रोज योगाभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज होती जा रही है। लेकिन जो योग का अभ्यास नहीं करते, उन लोगों को अब डॉक्टर ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, कल से आप शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। अब वो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए आप जाके जो एक्सरसाइज के स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। कोई भी चीज एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए, किताब पढ़ के कुछ नहीं करना चाहिए। तो अब आप जब एक्सरसाइज को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके हेल्थ में परिवर्तन आएगा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इट इज ए मस्ट। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हो रही हैं, यानी जो हार्ट की बीमारी हो रही है, नर्वस सिस्टम की बीमारी हो रही है, उसमें हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि आप एक्सरसाइज अवश्य कीजिए। अब बिना एक्सरसाइज के इंसान को नहीं रहना चाहिए। एक सख्त हिदायत है डॉक्टरों की, हेल्थ कोच जो है उनकी, और जो कोई भी कॉमन सेंस के हिसाब से जो विचार करते हैं हमारे बैलेंस लिविंग के ऊपर, तो वहां पे एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज हमें 2 बार, अगर नहीं तो एक बार जरूर करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट। डॉक्टरों का ये भी कहना है, मैंने खुद एक क्लास अटेंड किया था, हमारे कंपनी में डॉक्टर बुलाए गए थे, तो बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो बोले कि 20 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप करने का प्लान बना रहे हैं, आप चाहें तो उसे 2 बार में भी कर सकते हैं। 10 मिनट अभी किया, 10 मिनट शाम को किया, तभी वो उतना ही पोषण देता है, उतना ही काम करता है। ये सब छोटी छोटी बातें, इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है, ये हमेशा ख्याल रखिए। तो एक्सरसाइज हो गई। अब आती है, माने यू शुड हैव एक्सरसाइज, यू शुड हैव एनफ रेस्ट। रेस्ट भी जरूरी होता है। जब काम करते करते हम थक जाएं, तब हमको रुक जाना चाहिए, चाहे जितना भी अर्जेंट काम हो, वहां पर रुक के आप रेस्ट ले लीजिए। फिर आपको जब फील हो कि हाँ हम आसानी से अब काम कर सकते हैं, तो उस काम को करिए। अब जैसे देखिए, कभी कभी होता है, अब ये थोड़ा बॉडी माइंड सोल की बात है, लेकिन उससे भी लगी हुई बात एक ये है, इसलिए जब हम कहीं जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, या स्कूल कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं, हम जब देरी से जाते हैं, तो हम जब देखते हैं कि अब समय बहुत कम है, 5 मिनट केवल है, हमें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेगा, तो अब जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, हांफने लगते हैं। जब क्लास में पहुंचे, मीटिंग में जब पहुंचे, तो उनकी डबल ब्रीदिंग चल रही है। तो अब उनको कुछ टाइम लगेगा उसको सेटल करने में। तब उसे वो जो हाफनी लगी हुई है, अब उसको तब वो डीप ब्रीदिंग में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे। जो डीप ब्रीदिंग का नियम जानते हैं, वो डीप ब्रेथ के द्वारा उसे जल्दी से सेटल कर लेते हैं। और जो नहीं, वो अब कुछ बोलना भी पड़ रहा है, पूछ रहे हैं कहाँ थे, काहे देर किया, अब उनको इतना जोर सांस फूल रही कि वो बता भी नहीं सकते कि मुझे क्यों देर होगी। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो शरीर पर अनावश्यक दबाव डालती है। कहीं भी जाइए, समय से जाइए, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचिए।
आधे घंटे पहले पहुंचना गलत है। जो कहते हैं ना कि अराइवल ऑफ अराइविंग 5 मिनट्स और 10 मिनट्स अर्लियर इज डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी, बट अराइविंग हाफ एन आवर अगो इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये सब चीज यहाँ भी संतुलन की बात है। हमें संतुलित होना चाहिए। इसका ये मतलब मत लाइए, ये मत एक्सक्यूज निकालिए कि इसी सब में दिमाग चला जाएगा तो हम और काम कैसे करेंगे, और जिसके लिए काम के लिए जा रहे हैं काम कैसे करें। कुछ छोटी छोटी बातें इसी में हमारा दिमाग बिजी है, तो ऐसा सोचना गलत है। कुछ दिन तक आपको ये लगेगा कि हम ज्यादा टाइम अपना ये सब मैनेजमेंट में लगा दे रहे हैं, तो जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तब आपको लेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना, डेली आप जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर आपका नियम यह है कि आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर बैठ के तब जाते हैं। तो किसी कारण से जब देर हुई, तो जो आदमी ड्यूटीफुल है वो बोलेगा ठीक है आज खाना नहीं खाएंगे, वो चला जाएगा। लेकिन जिनका भोजन से ज्यादा प्रेम है, वो तो फिर और समस्या बढ़ा देते हैं, इसलिए कि बिना खाए जाएंगे नहीं, खाना बनने में थोड़ा देर है। तो अब वहां से प्रेशर की बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते जब अपने कक्ष में पहुंचे जहां उनकी ड्यूटी शुरू होगी, तो वहां गए तो फिर उनकी हालत इतनी, नर्वसनेस इतना है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें बी स्लो एंड स्टेडी, रिलैक्स्ड वे में अपना काम धीरे धीरे कीजिए। वही आपकी आदत बन जाएगी, तो उस आदत बनाने के बाद में तब आप जल्दी जल्दी ही काम कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम जरूरत से ज्यादा नहीं लगेगा, आपको प्रेशर ज्यादा नहीं महसूस होगा। यू विल कंटिन्यूअसली यू विल रिमेन रिलैक्स्ड, पीसफुल, और उसमें काम करेंगे, आप काम करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। नर्वसनेस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, नर्वसनेस भी इन्हीं सब कारणों से आता है। तो ये रही एनफ एक्सरसाइज, फिर एनफ स्लीप। अगेन सोशल मीडिया जो है वो दुश्मन बन के आया है इंसान का सबसे बड़ा। वो अब वही है, बैठे रहते हैं। कभी कभी हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है, देख रहे हैं एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लाइफ में, देश में कोई बहुत बड़ी कोई बात है, इलेक्शन का रिजल्ट निकला है या और कुछ हुआ है, तो एक के बाद एक देखते जाते हैं, देखते देखते टाइम इतना जल्दी बीत जाता है कि महसूस भी नहीं होता हमको कि कितनी देर से हम अनावश्यक चीजों को देख रहे हैं। एक बार ये अनाउंस हुआ था कुछ समय पहले कि मोबाइल इज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम वेस्टर, समय नष्ट करने का सबसे बड़े जो डिवाइस हैं उसमें एक है मोबाइल। तो अब इसके कारण हमारी स्लीप भी कम हो रही है। हम जितना हमको सोना चाहिए, सोने की बात यह है कि 6 बजे से 8 बजे, 6 घंटे से 8 घंटे की बात डॉक्टर बोलते हैं, कम से कम 6 घंटा एक वयस्क को सोना चाहिए। अब देखिए, जब आप इधर एनफ स्लीप रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तभी तो आप अच्छा ध्यान करेंगे। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जब होगा, तो आप तो जानते हैं कि योगी लोग तो 3-4 घंटे सोना उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको एक संयमित नियमित जीवन यापन करना होगा, तभी आप पहुंचेंगे। इन सब बातों को आप समझ लीजिए। एनफ स्लीप, एनफ रेस्ट, राइट ईटिंग, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, हाउ टू ईट, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें मैंने डिटेल में बताया आपको। अब माइंड पर आ जाइए। माइंड में चीयरफुल हमें रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। खुश नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो कुछ गड़बड़ है, पेट में गैस बनी हुई है, या कोई शरीर में और कोई परेशानी है, या कोई मेंटल एरिया में ही है। उसके लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप साधक हैं
तो आपकी अपने गुरु की लिखी किताबें हों तो दैट इज द बेस्ट बुक फॉर यू टू रीड। अपने गुरु की लिखी हुई किताबें आप पढ़िए, या आप हनुमान चालीसा, रामायण, उपनिषद, ये सब चीजों को आप लीजिए, गीता पढ़िए, इनको पढ़ते रहिए। तो आप फिर देखिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। योगानंद जी ने कहा है कि एक घंटे अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे लिखिए, 3 घंटे सोचिए और सब समय ध्यान कीजिए। ये लगता है बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन बाई हैबिट, हैबिट बना लेने से सब सरल हो जाता है। इसलिए आप हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छी जगह में रहना चाहिए। समय समय पर कोई आपके पास आश्रम हो या रिट्रीट सेंटर हो, वहां जाइए, एक वीकेंड वहां बिता दीजिए। आपके साथी हों जो साथ में साधना करते हैं, उनके साथ आप जाइए, 2-3 दिन वहां जाके बिता दीजिए। तो अच्छी संगत में रहिए जितना हो सके, तब आपको सीखने में सुविधा होगी। तो मेडिटेट ऑल द टाइम, ये सब सपना आप देखना शुरू करेंगे, लेकिन बॉडी आपका ठीक नहीं है, माइंड आपका प्रायः प्रायः अच्छी स्टेट में नहीं रहता है, हैप्पी स्टेट में नहीं रहता है, तो आप उस जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब ये सब ठीक रहेगा तो ध्यान में आप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आप बैठते ही ध्यान लग जाएगा आपके। जहां आंखें मूंदे, श्वास पर मन गया कि बस एक्सटर्नल जो दुनिया है वो आपको तुरंत भूल जाएगी। अब आप भीतर भीतर की दुनिया में चले गए। जो दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, उससे जो नहीं दिखाई पड़ता वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, ये जान लीजिए। जो दुनिया हम देख नहीं सकते, वो ये जो दिखाई पड़ने वाली दुनिया है, इससे बहुत बड़ी है, इससे ज्यादा बड़ी है। हम तो अब उसमें प्रवेश करने का तरीका सीख गए हैं। ध्यान करने का मतलब यही है कि हमारे जो इंटरनल दुनिया है, उसमें उसके गेट हमको पता हो गया है, उसमें प्रवेश करने की युक्ति हमको मालूम हो गई है, उसमें जाने पर क्या क्या मिलता है हमें यह भी मालूम हो गया है। तो फिर क्या है? दैट इज द लाइफ ऑफ ए योगी, दैट इज द लाइफ ऑफ ए मेडिटेटर। ध्यान करते हैं, सत्संगत करते हैं, तो अगर हायर वोल्टेज वाला आदमी बात बैठ के आप बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहा है, तो आपको फायदा होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हायर वोल्टेज से फ्लो करती है लोअर वोल्टेज की तरफ, उसी तरह से अगर आप ग्रुप में बैठते हैं 4-5 लोग, तो उसमें बैठते हैं तो जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, उससे एनर्जी मिलती है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है टू दोस्त जो उतना आगे नहीं बढ़े हैं। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन और सत्संग की व्यवस्था होती। देखो मैं देख रहा हूँ 5 लोग हैं इस समय हमारे ग्रुप में, ये 5 की जगह 15 भी तो हो सकते हैं ना। तो उसमें बात यही इसी तरह से कि हम ग्रुप में ध्यान करें, अच्छा है, ग्रुप में सत्संग करें, अच्छा है। नहीं तो हम अकेले में सत्संग करते हैं। माने सत्संग का मतलब क्या है कि सत्य की संगत। तो सबसे अच्छा सत्संग अकेले में ही होता है, जब हम ध्यान के माध्यम से एक हायर लाइफ में चले जाते हैं, जहाँ नई चेतना, नई ऊर्जा और नया आनंद, नया प्रेम है, उसमें चले गए। तो हम तो अभी तो हम अपनी आत्मा से अलग अपने को समझ रहे हैं, तो वहां पर तो उसी से सत्संग होने लगता है। या प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति में कहा गया है कि संत मिले उनकी संगत करो, सबसे सत्संग अच्छे से अच्छा। अगर संत नहीं मिल रहे हैं तो दूसरा रत्न कथा प्रसंगा, यानी तब धर्म ग्रंथों को पढ़िए। धर्म ग्रंथ भी आपको एक दूसरे दूसरे व्यक्ति के काम कर जाएंगे। वो धर्म ग्रंथ माने वो ज्ञान की एक आ, ज्ञान का एक स्टोर है। वो एक ज्ञानी पुरुष के समान है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान उससे मिल रहा है, और उसका असर आपके मन पर पड़ रहा है, आपको प्रसन्नता आने लगती है जब उसे पढ़ते हैं आप।
तो इस तरह से मन को खुश रखने के लिए अच्छी चीजें पढ़िए और कुछ कंसंट्रेशन वाला काम कीजिए। मैं अभी ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, माने सेकुलर कंसंट्रेशन, जैसे गणित का सवाल लगाइए। अब देखिए, जैसे जब हम काम करते थे अपने ऑफिस में, तुम्हारे बॉस जो थे साउथ इंडिया के थे, वो केरला के। वो उस समय ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये 15-20 वर्ष पहले की बात है। सब लोग के हाथ में कैलकुलेटर रहता था। ही नेवर यूज कैलकुलेटर, और जल्दी से ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जल्दी जल्दी इसमें लिख लेते थे। तो उसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है। कैलकुलेटर यूज करने से माइंड की एक्सरसाइज नहीं होती है। उस सब एक्सरसाइज उसमें कैलकुलेटर के भीतर हो जाती है। तो इसलिए जहां तक हो सके माइंड को कुछ एक्सरसाइज करें, जैसे बॉडी की एक्सरसाइज की बात कहा ना, तो माइंड की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए रोज। और हमारे अंतर में चूंकि आनंद है, तो उस आनंद से थोड़ा 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 हिस्सा अगर हमको अनुभूति करना है, तो हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, अपने गुरु की लिखी किताब, या जिनमें हमारा विश्वास है, जिनके सत्संग से प्रभावित होते हैं, उनकी लिखी किताबें पढ़िए आप। तब आपका मन जो है चेयरफुल रहेगा। अब आइए, समय केवल बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर भी आ, स्पिरिचुअल नरिशमेंट की बात यह है कि हमें ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय और ध्यान, सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय, यही मेन चीजें हैं। अब हम ध्यान करते हैं तो उसमें भी हमें हमारा अपना तरीका ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे देखिए, कुछ लोग, ज्यादातर लोग ऐसे ध्यान करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, लेकिन आप किसी आश्रम में जाइए तो वहां जो ध्यान का सेशन चलता है, उसको देखिए कितना सिस्टमेटिक बनाया जाता है। जो ध्यान कंडक्ट करता है वो आता है तो पहले प्रेयर करता है। वो प्रेयर, आप, हम सब जो ग्रुप है, ग्रुप भी उनके साथ प्रेयर कर सकता है, करता है, नहीं भी करता है, लेकिन सुनता है ध्यान से। या वो जब प्रार्थना कर रहे हैं किसी दूसरे नाम को लेके, तो आप अपने गुरु को ख्याल में रख के आप भी प्रार्थना कर रहे हैं। पहले प्रार्थना की जाती है, उसके बाद कोई रिलैक्सेशन की थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाती है, फिर कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज की जाती है, तब हम ध्यान में जाते हैं। ये सब नियम होता है। हम जब ध्यान में बैठे तो सबसे पहले हमें इनवाइट करना चाहिए अपने गुरु को, और जितने गुरु हैं उनको, और जितने सब धर्मों के जो संत लोग हैं उनको, इन सबको इनवाइट करना चाहिए। आप सबको, जैसे अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे योगदा सत्संग का जो नियम है प्रार्थना का, उसमें प्रार्थना ये होती है: हेवनली फादर, मदर, फ्रेंड, बिलविड गॉड, भगवान कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, महावतार बाबा जी, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, बिलेविड गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, आई बाउ टू यू ऑल। इतना कहने के बाद ना, चारों तरफ जैसे अब मैं उनके बीच में बैठा हुआ हूं। इसको आप सीरियसली नोट कर लीजिए, आप जो 4-5 लोग हैं, इसका सिस्टम होता है। आप पहले, आपके जो पूज्य हैं, जिनसे आपको स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है, उनको आप एकदम हृदय के तल से उनको बुलाइए। आप आइए हमारे, हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके चरणों को देखते हुए ध्यान करना चाहता हूँ। आप आइए। इस तरह हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे चारों गुरु जो हैं, बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, सब जैसा लगता है कि हमारे मन में आके सब भर गए। अब मुझे वही दिखाई पड़ते हैं, और उन्हीं की चेतना के साथ मेरी चेतना लग जाती है। अब मैं ध्यान करूंगा तो मुझे कौन बिगाड़ सकता है, मुझे कौन कमजोर कर सकता है मेरा ध्यान? Nobody can distract my mind then, because the great gurus are with me, with infinite blessing, infinite guidance, infinite love for me.
और मैं उनके बीच ऐसी हालत में ध्यान कर रहा हूँ। इसलिए एक प्रार्थना का नियम होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ हमारे ये सब जो पीएसएसएम जो है, जो जैसे ये वर्चुअल के जो भी जितने भी ग्रुप हैं सब जगह ये सब नियमों का ध्यान बहुत कम दिया जाता है। मैं थोड़ा खरी बात कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात तो कहनी चाहिए, इसीलिए तो प्रोग्राम होते हैं। आप प्रार्थना जरूर कीजिए ध्यान शुरू करने के पहले। इसकी बड़ी कमी हमें दिखाई पड़ती है। तो ये रही बात। फिर तरह से इस तरह अब आप ध्यान में बैठिए। आपको जो क्रिया सिखाई गई है, जो टेक्निक आप जानते हैं उससे ध्यान कीजिए, लेकिन एकाग्र चित्त से कीजिए। क्योंकि असली चीज है धारणा और ध्यान। प्रत्याहार और धारणा, ये दो चीजें खास हैं। ध्यान तो होता है, किया नहीं जाता। हम कंसंट्रेशन करते हैं, एकाग्रता का उपयोग करके जब हम कंसंट्रेट करते हैं अपना माइंड, तब मेडिटेशन होने लगता है। मेडिटेशन इज ए रिजल्ट, मेडिटेशन इज ए फ्लो of that spirit which is coming from within, coming from the astral body and causal body। वो आती है जब हम ध्यान में कुछ समय बिताते हैं, तो भीतर से उसके झरने के फव्वारे की तरह से तब वो आने लगता है। और तब आप खुश रहते हैं, जो आपके सामने बैठा रहेगा वो भी खुश होगा आपको देख करके। इस तरह से ध्यान करना चाहिए। तो हमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों डायमेंशन की देखभाल के लिए जो आवश्यक हो वो करना चाहिए। और सब जगह सम्मान के साथ में ही कृतज्ञता मानते हुए। कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? कोई अगर भलाई मेरी कर दे तो मैं उसे मानूं, उसी को कृतज्ञ कहते हैं। तो ये जितना हमको हवा पानी सब कुछ जो इतना फ्री में मिल रहा है, भाई बिजली का तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हवा पानी तो फ्री मिल रहा है ना। और ये दोनों कितना जरूरी है। श्वास बंद कर दीजिए, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती है तो एक आध 2 मिनट नहीं जिएगा आदमी। तो ही ऑक्सीजन भरी हुई हवा हमें फ्री, एकदम फ्री मिल रही है, एकदम टोटली फ्री। ये सब कौन दे रहा है? आप उनकी प्रार्थना नहीं करेंगे, कृतज्ञता नहीं व्यक्त करेंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, तब तो क्या आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो हमें इन तीनों डायमेंशन को सम्मान दे करके, इनकी जो खुराक है, जो ये खाना चाहते हैं वो भोजन कराइए इनको, वो भी संतुलित रूप में। और इसके बाद में तब हम कुछ समय तक इस तरह से चलेंगे, तो आगे देखेंगे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और शरीर हल्की हो जाएगी। तब हम ईश्वरमय चेतना में हमेशा रात दिन जीते रहेंगे, डूबे रहेंगे। धन्यवाद आप सबको।